नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से लगातार आपको दिल्ली बार एसोसिएशन 30 जारी के चुनावों का अपडेट देते हुए और आज मैं आपकी बात करा रहा हूं मुकेश राजपूत जी से, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो शायद 4 तारीख को मेरे से बात करके गए थे, आपके सवालों के जवाब उन्होंने दिए थे। तो लेकिन कुछ बातें हैं जो वो और कहना चाहते हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे कुछ वोटर भाई उनसे पूछना चाहते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपकी बात पूछूं, मैं मुकेश जी आपका स्वागत करते हुए एक बात पूछ रहा हूँ। 4 तारीख को आप आए, आपने हमसे बातचीत की, अपने जो आपका मिशन है, जो आपका विजन है, सब आपने बताया वोटर्स को। तो क्या आपको हमारे उससे बात करके कुछ लगा कि लोगों में जागरूकता ज्यादा आई है, आपको लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं आपकी बात को? आदरणीय राकेश शर्मा जी, 4 तारीख को जब मैं आपसे बात करके गया, उसके बाद मुझे बहुत सारे एडवोकेट्स ने कॉल किया, ना केवल 30 हज़ारी के बल्कि पूरे देश से मुझे वकीलों के कॉल आए। उन्होंने बहुत तारीफ की और मैंने आपके और भी डिबेट्स देखी है, आपने जो अदर कैंडिडेट्स को बुलाया। डिबेट्स की तारीफ मत करो, मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप किसी को मौका ऐसा नहीं, आप सबकी अच्छी तरह से खिंचाई करते हो। मुझे अच्छा लगता है कि आप पूरे के पूरे सवाल पूछते हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। एक कैंडिडेट के अंदर से उसकी भावना को निकालते हो और वकीलों की जो मेन समस्या है उनको सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आज आप तिरंगे में के साथ हैं। 15 अगस्त की लगता है आपको पूरा एक लहर में आ गए हैं, आप फोरम में आ गए हैं, यूं कह दूं। जिस तरह से 4 तारीख को इंटरव्यू के बाद मुझे कॉल आए, मुझे लगा कि 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव में हो चुका है। उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए मैं भी पूरे देश के साथ हूँ और पूरे देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जी, तो स्पेशली वोटर्स से आप क्या कहना चाहते हैं जो उस दिन आप नहीं कह पाए थे? कुछ बातें आपके मन में रह गई थी, कुछ हिचक थी, कुछ झिझक थी। बेसिकली आप जो करना चाहते हैं आप खुल के बताइए कि आप किन मुद्दों को आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है, किन मुद्दों को आपको वोटर्स कह रहा है कि हमें ये चीज आपसे उम्मीद है, आप ऐसा करेंगे? आदरणीय राकेश शर्मा जी, ये चुनाव सिर्फ 30 हज़ारी का है, दिल्ली बार एसोसिएशन का, लेकिन मेरी सोच तो बहुत आगे की है जी। मैं वकीलों के लिए काम करना चाहता हूँ, पूरे देश के वकीलों के लिए काम करना चाहता हूँ और वकीलों की समस्याओं से जुड़ा हुआ हूँ, जूझ रहा हूँ। जैसा कि हमारे बच्चों के एडमिशन के लिए बड़ी समस्या होती है, मैं दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालयों में वकीलों के जो बच्चे हैं उनके दाखिलों में उनको वरीयता दी जाए और प्राथमिकता के तौर पर उनके बच्चों को एडमिशन मिले। ओके, एक रिजर्वेशन आप चाहते हैं कि सेंट्रल स्कूल में उनको रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको वरीयता के आधार पर उनको एडमिशन मिले। जी। एक वकील यहाँ भी प्रैक्टिस करता है, देश के किसी भी हिस्से में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, ये तो हमारा अधिकार है। जब हम चाहे दिल्ली बार एसोसिएशन में, दिल्ली बार काउंसिल में एनरोल हों, फिर भी हम उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, किसी भी देश, किसी भी राज्य में जाके हम करके कर सकते हैं। और जब डिफरेंट स्टेट्स में जाते रहते हैं जी, तो कहीं जाके हम बस भी सकते हैं, वहाँ पर अपना रोजगार चला सकते हैं, काम कर सकते हैं प्रोफेशन में। हमारे बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, तो बड़ा परेशानी होती है। लेकिन सेंट्रल स्कूल पूरे देश में है, जिस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को वरीयता दी जाती है, उसी प्रकार अधिवक्ताओं के बच्चों को भी एडमिशन में वरीयता मिलनी चाहिए। जहाँ तक 30 हज़ारी की बात है, 30 हज़ारी में प्रत्येक ब्लॉक में वाईफाई होना चाहिए, हाई स्पीड वाईफाई होना चाहिए। आप आज देख रहे हैं वाईफाई के बिना हम लोग, बड़ा डिजिटलाइज हो गया है कोर्ट का, हम डिजिटल मोड से हम अपनी तारीख को ये वाईफाई की फैसिलिटी आप बार एसोसिएशन की तरफ से पूरे कॉम्प्लेक्स में दिलवाना चाहते हैं? बिल्कुल दिलाना चाहता हूँ सर, मेरा मेन मोटो यही है। बेसिक जो चीज़ें हैं, वकीलों को जो ज़रूरत है, पूरे हर ब्लॉक में हाई स्पीड वाईफाई प्रोवाइड कराना। और 30 हज़ारी कोर्ट में मैं देखता हूँ कि पानी की समस्या इतनी बड़ी है कि पानी माफिया एक तरह से घूम रहे हैं, और जो टैंक में पानी लेकर आते हैं, जो 10 लीटर की जो कैन होती है उसमें पानी लेकर आते हैं और प्रत्येक चैम्बर में वो प्रोवाइड कराते हैं, वो अपनी जिद से करते हैं। जब मुझे शुरू में मजबूरी भी है, वकील कहाँ से पानी लाएगा सर? मजबूरी मशीन तो लगी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ बात हो गई थी जिसकी वजह से उसने मुझे पानी देना बंद कर दिया। मैं फिर कोर्ट के अंदर जाकर पानी भर के लाता था और वो जिद हो गई थी उसकी कि वो मुझे पानी नहीं देगा। तो ये समस्या हमने देखी है, क्यों ना वाटर कूलर लगाए जाए हर वकील के लिए। ये तो हमारी मतलब इनिशियल बेसिक नीड्स है कि पानी हो, स्वच्छता हो, टॉयलेट्स हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, आपके
ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज हम उन बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं कर पा रहे वकीलों की। आप एक बात देखें कि ये पानी की समस्या ऐसा तो नहीं है कि आज पैदा हुई है। इससे पहले भी जो बार एसोसिएशन थी पिछले 2 साल 4 साल 10 साल से पानी की तो हमेशा दिक्कत रही होगी। क्या क्या ये सोच के बड़ा आश्चर्य नहीं होता किसी ने इस बारे में मतलब बातचीत नहीं की, किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। इतने बड़ी बड़ी वेलफेयर की बात कर रहे हैं वो लोग, रिपीटेशन में आ रहे हैं कि हमें पिछली बार हमने बहुत अच्छा काम किया, अब हम फिर आ रहे हैं क्योंकि हमने आपको पानी मुहैया कराया, आपको हमने सैनिटेशन की फैसिलिटी दी। उनका तो कहना ही है हमने आपकी पार्किंग व्यवस्था बिल्कुल सुधार दी, हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी कर दी अपने फंड्स की, हम जो कमाते हैं वो आपको बताते हैं, जो खर्च करते हैं वो बताते हैं। ऐसी बातें आप उनकी मानते हैं? सर ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे देखकर जितने भी अधिवक्ता हमारे साथी कलीग्स हैं बड़े मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि कोई व्यक्ति बेसिक नीड्स को लेके, बेसिक मुद्दों को लेकर आज चुनाव मैदान में है और सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि जो बेसिक बातों नहीं पर तो कोई उनसे करता कहिए ही ना नहीं है। अप्रिशिएट आप वोट दे के करना, तब पता लगेगा कितने लोग सर, अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगता है वो वोट में कन्वर्ट होगा जी, तो वो maximum एप्रिसिएशन अगर वोट में appreciation- कन्वर्ट होता है तो इट विल बी वो इन योर बेनिफिट। मुझे लगता है और कि वो वोट अगर में आपको कन्वर्ट होगा। बेनिफिट मिलेगा हो सकता है बाहर को बेनिफिट मिले, एक अच्छे लोग आए। मुझे लगता है बिल्कुल वो वोट में कन्वर्ट होगा। और मैं जिस तरह से अधिवक्ता एक कौम है, अधिवक्ता बिरादरी है, वकील कौम है, इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। हम सिर्फ अधिवक्ता कौम के लिए, वकील कौम के लिए, अधिवक्ता बिरादरी के लिए काम करना चाहते हैं, अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर काम करना चाहते हैं। आप देखिए मेरी दिल्ली सरकार से भी गुजारिश है कि वो एक अधिवक्ताओं के लिए एक ट्रांसपोर्ट कार्ड बना कर दें, जो मतलब एक यूनिवर्सल कार्ड हो जिससे हम बस में भी सफ़र कर सकें, मेट्रो में भी सफ़र कर सकें, ताकि इमरजेंसी में हम वकील को कहीं भी, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको जस्टिस के लिए जो सबसे पहला काम है जस्टिस प्रोवाइड कराना, और जस्टिस प्रोवाइड कराने में सबसे अहम भूमिका निभाता है वकील। तो वकील के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो कि वह टाइम पर समय पर पहुंच जाए कोर्ट के अंदर। वो अगर कहीं जाम लगा हुआ है तो मेट्रो से जा सकता है अपनी गाड़ी साइड में लगाकर, तो एक उसके बाद कार्ड होगा तो बस से जा सकता है, इससे मेट्रो से जा सकता है, ताकि यूनिवर्सल कार्ड बने, उसका यूज़ कर पाए। एक अच्छा आइडिया आपने दिया, ये होना चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि जो लोग बसों में या मेट्रो में सफ़र करते हैं उनको एक अगर कार्ड मिल जाए तो वो सफ़र करने में उन्हें सुविधा रहेगी। और बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे CAW सेल में कंप्लेंट्स होती हैं, जी बड़े पारिवारिक मुकदमे होते हैं, उसमें NGOs की सहायता ली जाती है काउंसलिंग के लिए। और एडवोकेट्स अलाउड नहीं है। एडवोकेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन मेरी सुझाव है NGOs के साथ साथ कम से कम महिला अधिवक्ताओं को वहाँ पर अलाउ अलाउ करना चाहिए। उनको नहीं, कंपल्सरी होना चाहिए। मतलब एक महिला अधिवक्ता को काउंसलर में एक साथ में अवश्य रखना चाहिए, उनका ये अपॉइंटमेंट अगर होना आप चाहिए। जीत कर आते हैं तो ये आप मैं करवाएंगे। इसके लिए काम करूंगा। तो आपको लगता है कि आप इन सब समस्याओं से अकेले जूझ पाएंगे आप, या जो आपके प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जो लोग आएंगे वो इन सब बातों को समझेंगे? सर अकेले महात्मा गांधी जी ने सिर्फ लाठी लेकर चले थे, इसीलिए आप झंडा लेके चले आज। मैं समझता हूँ कोई भी मुद्दा एक आदमी पहले उठाता है, बाकी सब लोग उसके पीछे, अगर अच्छा होता है तो सब साथ देते हैं उसका। अगर ये अच्छा है, वकीलों को अच्छा लगेगा कि वहाँ पर CAW सेल में हमारी ऐसा तो महिला अधिवक्ता को, जिन वोटर्स को आप ये इतने बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं, बड़ा मन कर रहा है कि सब हो जाए किसी तरह। और मेरे जैसा एडवोकेट ये सोच रहा है कि मुकेश राजपूत ही जीत कर आ जाए ताकि ये जो बातें कर रहे हैं शायद पूरी हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं आप मन लुभावनी बातें सब ये तैयार करके मतलब कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बना के, और ऐसा जिसे कहते हैं प्री प्लान से आगे सर मन लुभावनी के वोटर को लुभा लिया जाए, बस एक बार उसको सब दिखा दो कि हम दे देंगे। मैंने कोई भी मन लुभावनी बात नहीं की है। अरे मेरा तो मन लुभ रहा है कि भाई बसों में सफर मिल जाएगा, फ्री, मैंने ये नहीं कहा कि फ्री से मतलब प्रायोरिटी में मिल जाए, सब्सिडाइज मिल जाए कुछ तो। वैसे तो कार्ड हम बना ही सकते हैं, मेट्रो को मना ही नहीं करता। ये कोई मुश्किल नहीं है। नहीं मुश्किल कुछ नहीं है, जो केजरीवाल सरकार में हर चीज फ्री मिल रही तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये तो है। लेकिन ये आपने एक अच्छा जो आइडिया दिया है, मैं इसको अदरवाइज नहीं ले रहा हूँ, अपने अच्छे वोटर्स सुन रहे हैं आपकी बात को। तो इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं कि आपको वोटर क्यों सेलेक्ट करे? कोई अपने स्पेशलिटी आप बताइए कि आपने झंडा लिया है, बहुत अच्छा, हम सल्यूट करते हैं तिरंगे को। तो और आप में क्या आप बताना चाहते हैं वोटर्स से? आप करिए, आपका चैनल है, आप बताइए। मैं सभी अधिवक्ता साथियों से, अपने कलीग से,
सीनियर से, अपने साथी अधिवक्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ, साथियों, मैं सिर्फ अधिवक्ता कौम में विश्वास रखता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझ में मेरी बातों को अदरवाइज ना लेके, यह समझिए मैं प्रतिज्ञा करके आपके सामने बात कर रहा हूँ। एक एक बात के लिए जिम्मेदारी के साथ मैं काम करूँगा। मैं वाईफाई की सुविधा, क्योंकि मैं स्वयं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, मैं जिन समस्याओं से जूझ रहा हूँ उन्हीं के निपटारे के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ एक प्रत्याशी के तौर पर। आप भी आना चाहते हैं मैं समझता हूँ, लेकिन बहुत सारे साथी हमारे चुनाव में लड़ना नहीं चाहते, इसको दलदल समझते हैं। इस दलदल में घुसकर ही आपका भाई इस दलदल को साफ करने आया है। आप मेरा साथ दें। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपके बीच में हूँ, और कभी भी आपको कोई शिकायत हो, मैं वैसे तो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जो समस्याएं वकालत के पेशे में हैं, एक एक समस्याओं से जूझने के लिए मैं तैयार हूँ, और एक एक समस्याओं का निराकरण हम लोग सभी मिलकर करेंगे। राजपूत जी, एक समस्या आ जाती है वोटर के सामने। अभी तो आपकी सारी बातों को हम मान लें, जैसे ही इलेक्शन जीतता है कैंडिडेट, जीतने के बाद उसको फ़ोन करते रहो तो उसका फ़ोन ही नहीं मिलता, या मिलता भी है तो वो कहते हैं मीटिंग में है, या कोई और उठा के कहता है जी वो बिजी हैं, आपको शाम को बात करेंगे। ऐसा हो जाता है कि उनसे मिलना लगभग ऐसा जैसे पीएम से मिलना हो। उनसे कहिए हमने आपको मैसेज किया था, तो कहते भाई मेरे पास 500 ग्रुप है, 200 ग्रुप है, 100 ग्रुप है, मैं तो किसी को पढ़ता ही नहीं। तो ये कहीं मुकेश राजपूत भी ऐसे ही भीड़ में उस तंत्र का हिस्सा बन जाएंगे कि राकेश शर्मा फ़ोन कर रहा है तो 3 दिन तक फ़ोन ही ना उठे, या कोई भी ज़रूरतमंद वकील आपको फ़ोन करे, पता लगे जी आप बिजी हैं, मीटिंग्स में हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे हुए हैं, तो काम की बात ना हो पाए। आदरणीय राकेश शर्मा जी, मैंने जब से मोबाइल रखा, मेरा मोबाइल नंबर 9911080995 है। नहीं, आज तक तो अवेलेबल है। अभी तो आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डीबीए नहीं है ना। आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट डीबीए नहीं हूँ, लेकिन इससे पहले मैं भारत सरकार के कई मंत्रियों के साथ एज ए पर्सनल असिस्टेंट मैंने काम किया है, उनके साथ एसोसिएट बन के काम किया है। तो फिर तो आप ट्रेन हो गए होंगे गोली देने में। नहीं, मैं वही बताना देखो, चाहता हूं, नेता को सुबह फोन करो तो बाथरूम में होता है, थोड़ी देर बात करो तो बोले पूजा कर रहे हैं, फिर मीटिंग में। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरे मोबाइल की बात की कि बंद हो जाते हैं। जी। मेरा मोबाइल नंबर तब भी वही था, आज भी वही है जी। और वही नंबर में जितने मेरा स्प्रेड हो रही है, जितना मेरा प्रचार सामग्री है, उसमें वही नंबर है, हमेशा यही नंबर रहेगा, कभी बंद नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम थोड़ा सा इसको जॉली मूड में बात की हमने टेलीफोन। एक्चुअल में ये शिकायत है, बहुत सारे नेताओं से शिकायत है, डीबीए के लीडर से शिकायत है, वोटर्स की, कि वो फ़ोन ही नहीं उठाते जब हमें ज़रूरत होती है। और आज प्रॉब्लम आ रही है, थाने में हम आज बैठे हैं रात को 9 बजे, वो अगले दिन दोपहर को बात करते हैं, हाँ तुम्हारा फ़ोन आया था क्या कह रहे थे बताओ। तब तक तो हम लुट चुके होते हैं, पिट चुके होते हैं, या हमारा नुकसान जो होना है वो हो चुका होता है। तो मैंने इसलिए वो बात कही, और बहुत उसको इन्होंने प्रतिज्ञा करके कहा है कि मैं अवेलेबल रहूँगा और मैं काम करूँगा डेडिकेटेडली, इसमें निष्ठा से काम करूँगा। ये आपने सुना। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे अधिवक्ता जब यहाँ से जाते हैं, दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, तो उनके रहने की बड़ी समस्या होती है जी। जिस प्रकार एक एमएलए को, एमपी को किसी भी अदर स्टेट में जाते हैं तो उन्हें सर्किट हाउस की व्यवस्था होती है। कोई भी डीएम या लोकल कमिश्नर उनको वो सर्किट हाउस बुक करके देता है। इसी प्रकार हमारे अधिवक्ता साथियों को जब तक प्रत्येक बार ऐसे रहने की सुविधा नहीं कर देती, तब तक के लिए एक जो उस स्टेट की बार एसोसिएशन एक लेटर लिख के दे कि भाई हमारे अधिवक्ता ये आ रहे हैं, तो उनको रहने के लिए सर्किट हाउस में जगह मिले, कम से कम 3 दिन के लिए। बहुत अच्छा हर स्टेट में उनको, जब तक कि बार अपने रहने के लिए एडवोकेट्स के लिए कोई सर्किट हाउस जैसी व्यवस्था नहीं करती, तब तक उनको। मुकेश जी, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल नए हैं। मैं भी बड़ा मतलब इंस्पायर हो रहा हूँ इन बातों से। इनको आप लिख लीजिए, इस एजेंडे को आप लिख के इस घोषणा पत्र को आप, मैं चाहता हूँ आप वायरल कर दें, ताकि लोगों को भी लगे कि इस सोच के आदमी भी बार में इस बार आने वाले हैं। और बस मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही। फिर आपसे बात, जी भाइयों के लिए बात बोलना चाहता हूँ। हमारे दिल्ली के अंदर जो वकील हैं, मुझे लगता है 50% से ज्यादा वकील किराए पे रहकर वो वकालत कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आपने ये माध्यम दिया है, तो कम से कम जो हमारे वकील भाई किराए पर रह रहे हैं और बड़ी मुसीबतों से अपना पेशा कर रहे हैं, वो मुसीबतों को झेल के भी वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, उनको कम से कम किराएदारी में आधा किराया वो सब्सिडी के तौर पर सरकार दे, ताकि उनको कुछ तो आराम मिल सके। ठीक,
आप हर चीज़ में सब्सिडाइज करना चाहते हैं, बस का किराया, मेट्रो किराया, मकान का किराया, स्कूल में आप रिजर्वेशन चाहते हैं, इतनी फैसिलिटी मिल जाएंगी तो मुझे लग रहा है आधा हिंदुस्तान एडवोकेट बन जाएगा। खैर एनीवे, आपका विजन बहुत अच्छा है, ब्रॉड विजन है, और ये आज ऐसा लगता है कि शायद ना हो, लेकिन इतना ब्रॉड विजन होगा तभी हम आगे सही से बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा लगा, वोटर्स को मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और एक क्लियर विजन जो है वो अच्छा है, और बहुत सारी ऐसी सोच इनकी हैं जो दूसरे कैंडिडेट्स का अभी वहाँ तक नहीं गए हैं, या वो समझते हैं हमारी पावर में नहीं होगा ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी चाहता है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ विन, तो हो सकता है, सब कुछ संभव है। और मैं चाहता हूं आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं आप अपने मिशन में कामयाब हों। और बस इन बातों के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।